स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत अलीगंज में। आज हमारे साथ हैं यूपी रत्न से सम्मानित संत शिरोमणि अमृतदास खाकी महाराज। आइए हम आपकी बातचीत कराते हैं अमृतदास खाकी महाराज जी से। स्वागत है महाराज जी आपका। जय हो, धन्यवाद भैया। महाराज जी, जैसा कि अलीगंज में बहुत ही भव्य तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और लाखों दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं। आपके मुखार बिंदु से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सुनने को आते हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं लोगों को तो लोग बहुत ही मुग्ध होकर सुनते हैं। भगवान का चरित्र ही इतना सुंदर है, आकर्षयति इति कृष्ण। जिसके चित्त चरित्र में आकर्षण ही आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, तो उनका चरित्र ही इतना सुंदर है कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भोवि भावुका। भगवान के इस चरित्र को श्रवण करके रसिक जनों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, तत्ववेताओं को शांति मिलती है और जीव मात्र का कल्याण होता है। इसी उद्देश्य से ये सब आयोजन होते हैं। जी महाराज जी, कब तक प्रोग्राम रहेगा ये 29 तारीख तक श्रीमद् भागवत सप्ताह और यज्ञ चलेगा। उसके पश्चात 30 को पूर्णावती और भंडारा है। पूज्य संतों की उपस्थिति होगी और क्षेत्र का भंडारा होगा। जी, कितने दिन की अभी तक भागवत यहाँ? ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है। एक दिन शोभा यात्रा का 22 तारीख को कार्यक्रम था। उसके बाद 23 से श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुआ। 7 दिनों का श्रीमद् भागवत होता है और फिर भंडारा। तो ये लगभग 9 दिनों का कार्यक्रम। आज की जो कथा होगी महाराज जी, वो कथा कौन सी कथा आज सुनाएंगे? आज ब्रजमंडल के सभी लोगों पर कष्ट का समय आएगा जी। जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण करके जी। आज गोवर्धन लीला की कथा है। भगवान गिरवरधारी बनेंगे और समस्त ब्रजवासियों की जीवन रक्षा करेंगे। महाराज जी, जैसा कि इस वक्त पूरे देश में आप देख रहे हैं, मीडिया में एक सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम की जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं और एक तरह से वहाँ एक सुहाना नाम की जो लेडीज़ हैं वो भी निकल के आई हैं और जो बागेश्वर धाम के जो वहाँ जो महाराज हैं वो कहते हैं कि ये चमत्कार मुझे श्री हनुमान जी कराते हैं और वही चमत्कार जो सुहाना है वो कहती, जो माइंड रीडर हैं वो कहती हैं चमत्कार नहीं है, ये कला है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ प्रमाण के तौर पे व्याकरणम इति मुखम, वैयाकरण को मुख कहा गया है जी। यानी किसी भी बाड़ी को अगर आपको जानना है तो वैयाकरण जानना जरूरी है। बिना ग्रामर के आप उसके भाषा को नहीं जान सकते। ऐसे ही हमारे यहाँ शास्त्रों में एक ज्योतिष विषय है जिससे आज भी विश्वविद्यालयों से लोग आचार्य करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो ज्योतिष की विद्या है। अब रही बात की चमत्कार की बात, तो चमत्कार श्री हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये भी बात सत्य है। माइंड रीडर हैं सुहाना जी, वो माइंड रीडिंग करती होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये भी एक विद्या है और ये भी कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रीय विधाओं से ही प्राप्त हुआ है। तो अगर कहीं माइंड ही रीडिंग करके वो जनमानस का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, लोगों को सनातन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, अर्थात सनातन को पुष्ट कर रहे हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है, लोग अपने दुखों की निवृत्ति प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी से जोड़ने का काम करते हैं और हनुमान जी महाराज चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा, अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाले हैं। और विद्वानों की श्रृंखला में चर्चा की जाए तो आप देखेंगे उसमें लिखा है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जुग का अर्थ होता है 4, सहस्त्र मतलब 1000, योजन मतलब एक योजन में 4 कोस होते हैं।
यानी 12 किलोमीटर। जितना आप गणना करने के बाद निकलता है तो लीलो ताहि मधुर फल, यानी श्री हनुमान जी ने जाकर के सूर्य को फल समझ करके ग्रसने का काम किया था, आहार बनाने का कार्य किया था। नासा के वैज्ञानिकों ने इस देश के अरबों रुपये खर्च करके वही दूरियाँ पृथ्वी से सूर्य की तय की। तो हमारे यहाँ आचार्यों का परिशीलन बहुत दूर तक का रहा है और स्पिरिचुअल विधा में, आध्यात्मिक व्यवस्था में हमारे आचार्यों ने जितना बड़ा शोध किया है, इसमें कोई संशय नहीं है कि त्रिकालज्ञों का पहले से ही हमारे यहाँ प्रमाण रहा है। जैसे कि रावण की चर्चा आती है कि वो त्रिकालज्ञ थे, ऐसे तमाम महापुरुषों की चर्चा आती है। तो साधना किसकी कहाँ तक पहुँची है, चूँकि मेरा व्यक्तिगत रूप से कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये सारी विद्याएं हमारे पास रही हैं और यंत्र तंत्र मंत्र चाहे जैसे सनातन की रक्षा हो, तो ये कार्य कोई कर रहा है तो उसको बहुत बहुत साधुवाद है। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी, जैसा कि भारतवर्ष के तमाम जो संत हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं, उनके समर्थन में खुलकर आ गए हैं। लगातार उनके समर्थन में आप देखते होंगे डिबेटें हो रही हैं। तमाम जो बड़े बड़े संत हैं भारत के, वो भी खुलकर उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। आपका क्या कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में? देखिए, शास्त्री जी हमारे तुलसी पीठाधीश्वर हैं, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके शिष्य हैं। विरक्त शिष्य नहीं है, लेकिन शिष्य हैं। हमारे यहाँ गृहस्थ और विरक्त दो परंपराएं हैं। तो हमारा भी साधु समाज उनके साथ है, हम सभी साधु उनके साथ हैं, क्योंकि कुछ गलत, अभी तक तो कोई ऐसा गलत विधान नहीं बनाया है। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनस्य देवता। शास्त्र कहते हैं कि देवता के अधीन सारा संसार है और मंत्र के अधीन देवता है। तो कोई ना कोई साधना तो उनकी है, कुछ ना कुछ तो है जिसके माध्यम से वो भगवान के चरणों तक लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हम सभी लोग उनके साथ हैं और पूर्ण समर्थन के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यूपी रत्न से सम्मानित अमृतदास खाकी महाराज। जैसा कि आप लगातार मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो लगातार आप देख रहे हैं चर्चा बनी हुई है पूरे देश के अंदर, वहीं अमृतदास खाकी महाराज का कहना है कि हम भी उनके पूर्ण समर्थन में हैं। लगातार हम ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।